हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हालांकि इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में, बट आज हम स्पेसिफिकली इस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वाई? बिकॉज दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ वेरी मच रिलेटेड विद द साइकोलॉजी। एंड ये जो टॉपिक है इसके ऊपर बहुत सारे जो है एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड नॉर्मली भी एग्जाम्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज ANS, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, एक ऑटोमेटिक पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का, जिसका काम क्या है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू कोऑर्डिनेट द इनवॉलेंट्री बिहेवियर्स ऑफ आवर बॉडी सच एज हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी अपनी बॉडी पे ध्यान दिया हो, फोकस किया हो, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जो हमारा हार्ट है अपने आप ब्लड पंप करता रहता है, आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, या वो आपके कहने के मुताबिक नहीं चलता है। सिमिलरली आपका जो ब्रीदिंग है वो भी अपने आप ही, उसकी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस है अपने आप ही चलता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। एंड डाइजेशन भी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब आपका पेट खराब होता है तब आपको पता नहीं चलता है, या आप कभी नहीं चाहते कि आपका पेट खराब हो, बट वो क्या है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है हमारी बॉडी का कि अगर आप खराब खाते हैं तो ऑटोमेटिक खराब हो जाता है, ठीक से खाते हैं तो डाइजेशन ऑटोमेटिकली ठीक रहता है। हमारा ये जितने भी ऑटोमेटिक जो मेन 3 फंक्शंस मैंने बताए, हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन, ये क्या है, इनवॉलेंट्री काम है हमारी बॉडी के। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे हाथ में नहीं है। आप अपने हाथ पांव हिला सकते हैं अपनी सुविधा और अपनी नीड के मुताबिक, बट आप अपने हार्ट को, अपनी ब्रीदिंग को, अपने डाइजेशन को अपने मुताबिक नहीं चला सकते हैं। वो अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से चलता है। आपको किस टाइम पे कितना आपका हार्ट को पंप करना चाहिए वो उस हार्ट को ही पता है कि जब आप रनिंग करते हो तो उसको ज़्यादा ब्लड पंप करने की ज़रूरत है। रेस्पिरेशन को पता है जब रनिंग होगी तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उस हिसाब से ब्रीदिंग तेज़ हो जाएगी, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन तेज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। अगर आप कुछ हैवी खा लेते हैं तो आपके डाइजेशन प्रोसेस को पता है कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है आप ज़्यादा करना है, इंक्रीज करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रिएट करता है और ये करता है। एंड ये सारा कंट्रोल सिस्टम जो है किसके हाथ में है, हमारे ANS के हाथ में, जो क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है ये हमें अलाउ करता है टू डू ऑल द फंक्शंस विदाउट आवर कॉन्शियस थॉट। मतलब हम जब पढ़ते लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, वो कॉन्शियसली करते हैं, अपनी चेतना में होकर करते हैं, अवेयर होकर करते हैं। बट ये जो प्रोसेस है, हम कुछ भी काम कर रहे हो, ये बैक ऑफ द बैकग्राउंड में चलता रहता है ये काम, अपने ब्रीदिंग का, हार्ट का, डाइजेशन का। तो ये जो फंक्शंस का काम है, ये इनका जो कंट्रोल सिस्टम है किसके हाथ में है, ANS के हाथ में। और ANS क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी मेनली 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको कि आप PNS बोल सकते हैं, जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड SNS जो कि है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो मेन 2 नर्वस सिस्टम है ऑटोनॉमिक पार्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी साइकोलॉजी के रिलेटेड और हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी इवेंट इमोशनली चार्ज्ड अप या चैलेंज्ड अप होता है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? पहले पढ़ते हैं अबाउट हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, SNS. SNS comes into the play during the times when body feels it need to respond to the threatening stimuli. जब भी हमारी बॉडी को, हमारे अंतर मन को, हमारे अंतरात्मा को ये लगता है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हमारे सामने आ गई है, कुछ ऐसा आ गया है जिससे हमारी जान जोखिम में, हमारे सर्वाइवल जो है खतरे में है, वैसे ही ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एंड उससे क्या होता है, दिस रिस्पॉन्स जब एक्टिवेट हो जाता है उसको कहते हैं हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट मतलब इस स्थिति से हमें लड़ना है या भाग जाना है। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर आपके सामने आ गया है तो आप उसे लड़ोगे या भागोगे? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइट एंड फ्लाइट
रिस्पॉन्स। तो एक होता क्या है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, अब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है ना। जब हंटर जो होता है, टाइगर हंटिंग जो करते हैं, उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो सकती है, बट हमारे लिए, आपके लिए ये एक लाइफ थ्रेटनिंग है, हम भागेंगे। और सिमिलरली कुछ लोगों के लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत इजी होती है, बट कुछ लोगों के लिए पब्लिक स्पीकिंग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन का काम भी करती है। उनको इतनी स्वेटिंग, एक्साल्टेशन, एक्सपिरेशन होने लगती है, कुछ लोगों को चक्कर ही आ जाते हैं, इतनी कोल्ड स्वेटिंग सब होता है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, सबके लिए अलग अलग मापदंड हो सकता है। किसी किसी को एग्जाम में ही इतनी स्वेटिंग वगैरह होने लग जाती है, उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब भी एक्टिवेट हो जाता है, उनको पेट में क्रैम्प्स आने लगते हैं, स्टमक में बटरफ्लाइज होने लगती हैं, हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन सबके लिए अलग है। बच्चों के लिए अलग होती है, बड़ों के लिए अलग होती है, और बड़े बूढ़ों के लिए अलग हो सकती है। कोई छिपकली से भी डर सकता है और कोई टाइगर से भी ना डरे। सो इट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। तो ये करता क्या है, जैसे ही हमें कोई खतरे का अनुभव होता है तो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाता है एक्टिवेट, एंड दिस सिस्टम इंक्रीजेस द हार्ट रेट, इट एक्टिवेट्स द स्वेट ग्लैंड्स, इंक्रीज द ब्लड फ्लो एंड डायलेट द प्यूपिल्स। मतलब हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, एड्रेनलिन रश हो जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, पैंटिंग होने लगती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में, जिस गति से चल रहा होता है उस गति से ज़्यादा। तभी कुछ लोग कहते हैं आई एम फीलिंग फ्लश्ड, मतलब कुछ एकदम रेड फेस्ड हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, और हमें समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि इसके साथ हो क्या रहा है। कुछ लोगों की प्यूपिल्स डायलेट हो जाती है, चक्कर आके गिर भी पड़ते हैं। and it slow downs the bodily process that are less important in emergencies such as digestion। and जो process होते हैं जो हमारे लिए कम important होते हैं, जैसे कि digestion, अगर आप कंपेयर करें हार्ट रेट का चलना, मतलब हार्ट हमारा पंप करता रहे, और डाइजेशन, कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जिंदा रहें? हमारा हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ब्लड पंप करता रहे इन कंपैरिजन टू द डाइजेशन, क्योंकि हमारे जो बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हमेशा रहती है। तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो जाता है जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है। एंड ये कब एक्टिवेट होता है? जब हमें डेंजर सिग्नल्स मिलते हैं, जब हमारा ज़िंदगी हमें खतरे में लगती है, तो ये काम करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वेयरएज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो चार्ज्ड अप हो जाता है, एकदम डेंजर के लिए एकदम तैयार हो जाता है, बट हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए क्षमता रहती है कि वो हमेशा चार्ज्ड अप रहे। एक लेवल ऐसा आ जाता है कि बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहती, उसको वापस से उस रिलैक्सेशन मोड में आना होता है, एक नॉर्मल मोड में आना होता है। उस टाइम का काम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको कि आप पीएनएस भी कह सकते हैं। तो पीएनएस जो है रिलैक्स करता है हमारी इस इमरजेंसी की सिचुएशन को। जब हमें लगता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन पास्ड अप हो गई है, धीरे धीरे हमारा हार्ट रेट स्लो डाउन होने लगता है एंड हमारा ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है। इट कंजर्व्स द बॉडीज नेचुरल एक्टिविटी बाय डिक्रीजिंग द एक्टिविटी एंड मेंटेनिंग द नॉर्मल physiology of our body. So PNS is associated with returning the body to the resting state functions such as regulating the heart rate, relaxing the muscles and controlling the bladder। जब कंट्रोलिंग का ब्लैडर का मतलब जब इमरजेंसी होता है ना, तो आपका जो ब्लैडर मसल्स होते हैं जो यूरिन को कंट्रोल करते हैं ना, उसमें भी फर्क पड़ता है। कुछ लोग जो है एकदम से यूरिनेट ही करते हैं, जैसे छोटे बच्चों को जब पिटाई हो जाती है या बहुत डर जाते हैं तो बेड वेटिंग कर देते हैं या डर जाते हैं, तो ये भी क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये जो सारे चेंजेस होते हैं, हमारे हार्ट रेट तेज़ हो जाना, डाइजेशन स्लो हो जाना, ये सब जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है, हमारा ब्लैडर भी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, ताकि हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर पाए एंड फिर से तैयारी कर पाए कि अगर फिर से कोई डेंजर आता है, लाइक कभी भी 1-2 दिन बाद या 1-2 महीने बाद, 1-2 साल बाद, उसके लिए वो कंजर्व करता है एनर्जी। तो ये काम होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस
सिस्टम का। तो बेसिकली ये दोनों मिलके करते क्या हैं, ये दोनों मिलके होम्योस्टैसिस क्रिएट करते हैं। होम्योस्टैसिस आपको मालूम ही होगा, होम्योस्टैसिस मीन्स इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, जो कि बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस्ड अवस्था में हमारी बॉडी रहे, क्योंकि हम तरीके से फोकस से काम कर पाएँ physically and mentally. So this homeostasis refers to the stable and balanced condition inside the body which is necessary to support life. That means homeostasis regulates our body temperature. आपको पता होगा हमारा normal body temperature 98.6 है, यही रहे। ब्लड प्रेशर है 120/90, हार्ट रेट रहे 72 पर मिनट ऑन एन एवरेज, ब्रीदिंग रहे हमारी 16 से 20 मिनट, 1620 पर मिनट, दैट इज अ नॉर्मल मैं बता रही हूँ। देन मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है 100 रहना चाहिए, बट ये डायबिटीज के केसेस में इंक्रीज हो जाता है, दैट इज अनदर केस। बट एक नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में रहता है, वो मेंटेन रहना चाहिए। नॉर्मल ब्लड एसिडिटी लेवल रहना चाहिए, जिसको कि पीएच कहते हैं, हमारी बॉडी का पीएच भी एक नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहना चाहिए, मतलब जो सोडियम, पोटेशियम और जितने भी आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारे ब्लड में दौड़ते हैं, उनका नॉर्मल इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। डाइजेशन नॉर्मल रहना चाहिए। तो बेसिकली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये जो मेन जो फंक्शंस हमारी बॉडी के जो कि ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, इनको बैलेंस्ड रखता है। Now, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द प्यूपिल। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस क्या करता है, प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वेयर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डायलेट्स द प्यूपिल। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है सलाइवेशन को स्टिमुलेट करता है, ये सलाइवेशन को स्टिमुलेट करता है एंड ये इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। मैंने कहा ना, जो भी इमरजेंसी चीज़ें हैं वो एक्टिवेट होती हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो सलाइवेशन कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इसलिए वो इनहिबिट हो जाता है। वेयर एज जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हार्ट रेट स्लो हो जाता है। यहाँ पे ब्रोंकाई डायलेट होती है। डायलेट क्यों होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जा पाए। एंड यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, रिलैक्स करती हैं, उनको रेस्ट मिलता है। इट इनहिबिट्स डाइजेशन, मैंने बताया था डाइजेशन स्लो हो जाता है व्हेन एसएनएस एक्टिवेट होता है। एंड जब पीएनएस एक्टिवेट होता है तो डाइजेशन स्टिमुलेट हो जाता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है तब उसको जो एनर्जी एसएनएस के स्टिमुलेशन के दौरान नहीं मिली, अब उसका काम होता है पीएनएस का काम, कि अब जो है जितनी एनर्जी खर्च हो चुकी है जब हमें डेंजर दिख रहा था और जब हमें एसएनएस स्टिमुलेट हो गया था, अब पीएनएस का काम है कि पूरी बॉडी में एनर्जी को दौड़ाना। तो डाइजेशन इंक्रीज होता है, स्टिमुलेट हो जाता है। एंड एसएनएस क्या करता है, इनहिबिट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर मैंने बताया ये इमरजेंसी काम नहीं है, तो इनहिबिट करता है। वेयर एज यहाँ पे क्या, इट कॉजेज द ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक डिफरेंस है जो आप बहुत मोटा मोटा आप कैच कर सकते हो यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द एएनएस, पीएनएस एंड एसएनएस। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत वर्थफुल रहेगी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको चाहते हैं कि आपको इनका नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन दबाइए। एंड मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने और कोई साइकोलॉजी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करना ना भूलेगा। आई विल लव टू मेक वीडियोस ऑन दैट। थैंक यू।